हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। डेस्टिनी विद यू के एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। अगर आपने इससे पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि आप पहले उन्हें देख लीजिएगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम थोड़ी टाइम पहले का सीन देखते हैं, जहाँ शिन्यू की तबीयत थोड़ी सी खराब हो रही थी, पर तभी उसे नायोन का कॉल आ जाता है और वो उससे मिलने के लिए निकल जाता है। पर कार में उसे बहुत ही अजीब से विजन्स दिखने लगते हैं और वही कोल्ड हैंड उसका हाथ बहुत टाइट पकड़ लेता है और वो ब्लड हैंड भी शिन्यू को हर्ट करने लगता है। तो उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और रोड साइड लगी सारी फ्लावर बास्केट टूट जाती हैं। नेक्स्ट सीन में नायोन बिल्कुल ड्रंक होती है। जब शिन्यू उसके पास आता है तो वो उससे कहती है कि मैंने तुमसे जल्दी आने को कहा था, तुम इतनी लेट क्यों आए हो? अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना? तो शिन्यू उससे कहता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, कार को रिपेयर के लिए भेजकर कैब लेकर आया हूँ। तो नायोन कहती है कि फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो हॉस्पिटल जाना चाहिए ना। पर शिन्यू मना कर देता है। उसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ शिन्यू नायोन से थोड़ा सा टाइम मांगता है और रिलेशनशिप में थोड़ा सा गैप लेने के लिए बोलता है। तो नायोन उससे गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मेरी फ्रेंड की शादी होने वाली है और उसने मुझे बुके पकड़ने के लिए बोला है और आज तुम मुझसे ये सब कह रहे हो। तो शिन्यू से कहता है कि क्या हमारा ब्रेकअप हो रहा है? तो नायोन कहती है कि फिर क्या है ये, क्यों टाइम चाहिए तुम्हें? तो शिन्यू कहता है कि कुछ है जिसे मुझे ठीक करना है और ये मुझे अकेले ही करना होगा, तो क्या तुम मेरा थोड़ा सा वेट नहीं कर सकती? और इधर जो लव स्पेल के सारे प्रोसीजर करने के बाद उस मिक्सचर को पानी में कन्वर्ट करके लव पोशन बना देती है और अब इस लव पोशन को जो भी पिएगा वो होंगजू से प्यार करने लगेगा। नेक्स्ट डे होंगजू मौका देखकर मीटिंग रूम में घुस जाती है और जेक्योंग के पानी के ग्लास में लव पोशन डाल देती है। फिर सारे मेंबर्स मीटिंग में आ जाते हैं, जहाँ होंगजू देखती है कि जेक्योंग बस उस पानी को पीने ही वाला होता है। पर तभी उसे मिस्टर गोंग का कॉल आ जाता है, तो वो देख नहीं पाती कि जेक्योंग ने उस पानी को पिया या नहीं। उसके बाद वो भागकर मिस्टर गोंग के पास आती है, जहाँ उसे पता चलता है कि सारी फ्लावर बास्केट टूट गई हैं। तो वो उस लव पोशन की बोतल को वहीं छोड़कर उस प्लेस पर आ जाती है। नेक्स्ट सीन में होंगजू शिन्यू के पास आकर कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, किसी बेवकूफ ने हमारी 50 मीटर लगी फ्लावर बास्केट को तोड़ दिया, मैं क्या करूं? तो शिन्यू कहता है कुछ मत करो, इंश्योरेंस सब कवर कर देगा। पर होंगजू कहते हैं कि मैंने और सीनियर्स ने सबने मिलकर बहुत मेहनत की थी, मैं ये ऐसे ही नहीं जाने दूंगी, मैं उस पर्सन पर केस करूंगी, पक्का वो ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा होगा। तो शिन्यू कहता है कि उसने ड्रिंक नहीं की थी। तो होंगजू कहती है पर होश में कोई पर्सन ऐसा क्यों करेगा? तो शिन्यू कहता है कि ब्रेक्स काम नहीं कर रहे थे और उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। तो होंगजू कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता, तुम मिले उससे? तो शिन्यू कहता है हाँ, क्योंकि वो पर्सन मैं ही हूँ जिसने एक्सीडेंट किया है। तो होंगजू कहती है पर तुमने ऐसा क्यों किया? तो शिन्यू कहता है कि तुम्हें पहले ये पूछना चाहिए कि मैं ठीक हूँ या नहीं, तुम्हें बास्केट्स की फिक्र है, मेरी नहीं। तो होंगजू कहते कि बिल्कुल ठीक हो तुम। ये कहकर वो जाने लगती है। तो शिन्यू कहता है कि एक दिन की छुट्टी ले लो और मुझे पार्किंग लॉट में मिलना। तो होंगजू पूछती है क्यों? तो वो बोलता है क्योंकि तुम मेरे साथ ट्रिप पर जा रही हो, तुमने प्रॉमिस किया था ना कि तुम एक स्पेल मुझे दोगी, वो मुझे आज चाहिए। तो होंगजू कहते हैं कि इस वक्त इमरजेंसी है, वो सारा मेस मुझे साफ करना पड़ेगा, तो मैं अभी नहीं जा सकती। तो शिन्यू कहता है कि बस तुम ही हो डिपार्टमेंट में, बाकी लोग भी तो कर सकते हैं ना, जाकर बोलो उन्हें साफ करने के लिए और एक दिन के लिए मेरे साथ गायब हो जाओ। नेक्स्ट सीन में ये दोनों मिलकर होंगजू को चिढ़ा रही थी कि वो डंप हो गई, पर होंगजू इनसे कुछ नहीं कहती और वो मिस्टर गोंग से एक दिन की छुट्टी मांगती है। तो वो तुरंत मान जाते हैं और कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में होंगजू कहते हैं कि कोई इतना पढ़ा लिखा होकर भी ऐसी बकवास पर कैसे बिलीव कर सकता है और मैं इसके साथ ट्रिप पर क्यों जाऊँ? तो शिन्यू कहता है क्योंकि अगर तुम्हें बॉयफ्रेंड मिला तो वो मेरी वजह से मिलेगा, क्योंकि शिन्यू बुक में देख लेता है कि होंगजू ने ऑलरेडी लव स्पेल को यूज कर लिया है। तो होंगजू से वो बुक छीनने लगती है और मस्ती मस्ती में होंगजू शिन्यू के ऊपर गिर जाती है। तो शिन्यू तो बिल्कुल शॉक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। तो होंगजू शिन्यू से पूछती है कि वैसे तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना, तुम ड्राइव कर सकते हो ना? तो शिन्यू कहता है कि ये सेल्फ ड्राइविंग कार है, तो तुम चिंता मत करो और सो जाओ। तो होंगजू कहते हैं कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो कार में सो जाऊँ, और उसके नेक्स्ट मिनट ही होंगजू सो जाती है। तो शिन्यू से प्यार से देखने लगता है। नेक्स्ट सीन में जेक्योंग कल रात वाली वीडियो को देख रहा था, तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो होंगजू को कॉल करता है। तो सेबियोल फोन उठाती है, तो वो उसे पूछता है कि होंगजू कहाँ है? तो वो बताते हैं कि वो तो छुट्टी पर है। तो जेक्योंग उसे मिलने के लिए बुलाता है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों जेक्योंग से मिलने आती है एंड यहाँ हमें पता चलता है कि वो वीडियो और पिक्चर इन दोनों ने ही डाली थी। तो जेक्योंग इन दोनों को बहुत डांटता है और वार्न करता है कि आगे से ऐसा दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सीन में ये दोनों अपनी डेस्टिनेशन पर आ जाते हैं, जो कि शिन्यू का विला था, जो देखकर होंगजू बहुत खुश हो जाती है और उससे कहते हैं कि चलो पोर्क बेली खरीद कर लाते हैं, तुम्हारे पास ग्रिल तो होगा ही ना? तो शिन्यू कहता है कि यहाँ पर कोई नहीं है और हम दोनों को रात साथ में अकेले स्पेंड करनी पड़ेगी, तुम्हें ऐसे रिएक्ट करना चाहिए ना? तो होंगजू कहती है क्यों, तुम्हें मेरे साथ अकेले रहने में डर लग रहा है? तो शिन्यू कहता है हाँ बहुत ज्यादा, पता नहीं तुम मेरे साथ क्या कर दो। तो होंगजू कहते हैं देखो कुछ लोगों को तुम अट्रैक्टिव लगते होगे, पर मेरे लिए तुम बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं हो, तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाली। नेक्स्ट सीन में दोनों माउंटेन पर आ जाते हैं एक फ्लावर को ढूंढने के लिए एंड उस फ्लावर का नाम सुनकर होंगजू को पता चलता है कि शिन्यू बीमार है और वो क्योर डिसीज स्पेल को यूज करने वाला है। तो होंगजू कहते कि तुम एक लॉयर हो, तुम डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? तो शिन्यू कहता है कि तुम्हें मिरेकल्स पर भरोसा है? तो होंगजू कहते हैं बिल्कुल नहीं। तो शिन्यू कहता है कर्सेस पर? तो होंगजू कहती है हाँ। तो शिन्यू कहता है फिर जो मैं कहने वाला हूँ वो तुम समझ जाओगी, मैं श्रापित
हूँ, इसलिए चुपचाप मेरे साथ उस फ्लावर को ढूंढो। नेक्स्ट सीन में होंगजू को फ्लावर मिल जाता है पर उसका हाथ वहाँ तक पहुँच नहीं रहा था, तो शिन्यू उसकी हेल्प करने लगता है एंड ये सीन बहुत क्यूट होता है और उसके बाद वो उस फ्लावर को निकाल लेती है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों स्पेल के लिए रेडी हो जाते हैं और होंगजू को व्हाइट ड्रेस में शिन्यू देखता रह जाता है। उसके बाद होंगजू प्रोसीजर स्टार्ट करती है और एक एक करके सारी चीजों का मिक्सचर बना देती है और उसके बाद वो उस मिक्सचर से शिन्यू के हाथ पर लाइफ लिखती है और फिर उस स्पेल के पेज को जला देती है और उस पेज की राख को शिन्यू के ऊपर डाल देती है। तभी शिन्यू का दिल बहुत जोर से धड़कने लगता है, तो होंगजू कहते कि तुम ठीक हो ना, तो शिन्यू कहता है कि तुम अंदर जाओ, तो होंगजू कहते नहीं मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो शिन्यू से इरिटेट होकर कहता है कि तुम अंदर नहीं जा सकती, तो होंगजू कहते कि तुम मुझ पर गुस्सा हो रहे हो, मैं तुम्हारे साथ यहाँ तक आई, अजीब सी ड्रेस पहनी, तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ पर तुम, तो शिन्यू कहता है कि इसमें अजीब क्या है, तुम सुंदर लग रही हो। ये कहकर वो चला जाता है, तो होंगजू को कुछ भी समझ नहीं आता और इधर शिन्यू को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। नेक्स्ट सीन में शिन्यू को सपना आता है जिसमें वो एक लड़की को देखता है पर वो उसका चेहरा नहीं देख पाता। नेक्स्ट डे ये दोनों वापस जाने लगते हैं पर तभी होंगजू के पास जेक्योंग का कॉल आ जाता है, तो वो उससे बहुत प्यार से बात करने लगती है। तो जेक्योंग उससे कहता है कि तुमने वीडियो की वजह से छुट्टी ली है, तो होंगजू कहते हैं नहीं मेरा पर्सनल रीजन था। तो जेक्योंग कहता है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, क्या हम कल मिल सकते हैं। तो होंगजू तुरंत मान जाती है और उसके बाद वो सारी बातें शिन्यू को बताती है और कहती है कि लव स्पेल काम कर रहा है। तो शिन्यू थोड़ा सा जेलस हो जाता है, फिर वो उसके पास आकर कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा स्पेल भी वर्क करेगा और तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। नेक्स्ट सीन में मिस्टर गोंग अकेले बैठे होते हैं एंड तभी उनके पास मैनेजर यून आती है। तो मिस्टर गोंग कहते हैं कि तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रही थी। तो यून कहते हैं कि मैंने अपना फोन ऑफ कर लिया था, आज ही ऑन किया और तुम्हारे मैसेजेस देखे, तुम ये चेक करना चाहते थे ना कि मैं जिंदा हूँ या मर गई, तुम डर गए थे क्या। तो मिस्टर गोंग कहते हैं और क्या, सबको तुम्हारे डिवोर्स के बारे में पता चल गया था। तो यून कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नेक्स्ट सीन में होंगजू रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जा रही थी, तो वो शिन्यू से भी पूछती है पर वो साफ मना कर देता है। तो होंगजू अकेली चली जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद शिन्यू अपने आप वहाँ जाता है। नेक्स्ट सीन में होंगजू जेक्योंग के मैसेज का वेट कर रही थी क्योंकि वो उसे मिलने के लिए टाइम और प्लेस बताने वाला था एंड तभी उसका टेक्स्ट आ जाता है। तो शिन्यू पूछता है कि क्या मैसेज किया उसने, तो होंगजू उसे कुछ नहीं बताती और उसे खुश देखकर तो शिन्यू और ज्यादा चिढ़ जाता है। नेक्स्ट सीन में शिन्यू बस होंगजू के बारे में सोचे जा रहा था और इधर होंगजू अपनी और जेक्योंग की मीटिंग को लेकर बहुत खुश होती है। नेक्स्ट डे होंगजू ऑफिस आती है और उसके आते ही सेबियोल उसे टोन मार देती है क्योंकि उस सारे बास्केट के मैस को सेबियोल को साफ करना पड़ा था। होंगजू को अपनी लव पोशन वाली बोतल नहीं मिलती तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, पर तभी मिस्टर गोंग उसे वो बोतल दे देते हैं। तो होंगजू कहते हैं कि आपने इसके अंदर का पानी तो नहीं पिया था ना। तो मिस्टर गोंग उसे कुछ खास जवाब नहीं देते और उल्टा उसे डांटने लगते हैं। तो मैनेजर उन्होंने चुप करा देती हैं और होंगजू से भी बहुत अच्छे से मिलती हैं और फिर वो सारे टीम मेंबर्स के साथ डिनर करने के लिए भी बोलती हैं। पर आज तो होंगजू जेक्योंग से मिलने जाने वाली थी। नेक्स्ट सीन में होंगजू को शिन्यू दिखता है, तो वो उसे साइड में ले जाती है और उसके बहुत ही क्लोज आकर उसे कहते हैं कि अब मैं उनसे कल मिलूंगी, तो तब पता चलेगा कि वो स्पेल वर्क कर रहा है या नहीं। तो शिन्यू उससे कहता है कि तुम मेरे कुछ ज्यादा ही क्लोज नहीं हो। तो होंगजू पीछे हो जाती है और उससे पूछती है कि वैसे तुम ठीक हो ना। तो शिन्यू कहता है पता नहीं, मेरी चेस्ट बहुत टाइट फील करती है और मेरा दिल बहुत जोर से धड़कता है और ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। नेक्स्ट सीन में शिन्यू बस होंगजू के बारे में सोचे जा रहा था और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और जब वो घर आता है तो वहाँ उसे नायोन मिलती है। नायोन शिन्यू के साथ उसके घर में रहना चाहती थी पर वो उससे ब्रेकअप कर लेता है। तो नायोन कहते हैं कि इन 2 सालों में तुमने मुझे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं बताया, पर मैं इसका रीजन जानना चाहती हूँ, क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते या तुम किसी और से प्यार करते हो या फिर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। तो शिन्यू कहता है कि तुम कौन सा रीजन एक्सेप्ट कर लोगी। तो नायोन कहते हैं कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें लाइक किया था, मैं तुम्हारे पीछे आई थी, पर फिर भी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। मैं आज जा रही हूँ पर मुझे सोचने का थोड़ा सा टाइम चाहिए। नेक्स्ट डे होंगजू शिन्यू को कॉल करती है और उसे पूछती है कि तुम ठीक हो ना, वो मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तो शिन्यू कहता है कि तुम्हें मेरी नहीं जेक्योंग की चिंता हो रही थी कि वो स्पेल वर्क कर भी रहा है या नहीं, तो ज्यादा होप्स मत रखो क्योंकि मैं अब भी अच्छा फील नहीं कर रहा। और हाँ, बिना वजह ब्रश करना बंद कर दो और अपने बालों को भी अपने कान के पीछे करना बंद कर दो, मुझे नफरत है इन चीजों से। तो होंगजू कॉल कट करके कहती है कि मैं कौन सा इसके लिए करती थी। नेक्स्ट सीन में शिन्यू अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा था, तभी दोंगल उसके पास आकर कहता है कि मेयर आपके साथ डिनर करना चाहते हैं। तो शिन्यू साफ मना कर देता है। तो दोंगल कहता है कि आप ज्वाइन नहीं कर सकते क्या, मिस्टर जेक्योंग भी कहीं जा रहे हैं। तो शिन्यू कहता है कि कहाँ जा रहे हैं वो। सीन होंगजू पर शिफ्ट होता है जहाँ वो जेक्योंग से मिलने आ जाती है और वो बहुत खुश होती है, बट सरप्राइजिंगली शिन्यू इन दोनों को बाहर से देख रहा था और वो बहुत ज्यादा जेलस हो रहा था। बट तभी उसे वो लव पोशन वाला पानी याद आता है और वो तुरंत ऑफिस जाकर सीसीटीवी कैमरा चेक करने लगता है एंड यहाँ हमें पता चलता है कि एक्चुअल में उस लव पोशन को जेक्योंग ने नहीं शिन्यू ने पी लिया था और इसी रीजन की वजह से शिन्यू होंगजू से अट्रैक्ट हो रहा था। नेक्स्ट सीन में होंगजू घर वापस आ जाती है जहाँ उसे शिन्यू मिलता है। तो वो उसे कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो शिन्यू कहता है कि क्या कहा जेक्योंग ने। तो होंगजू कहते हैं कि मैं नहीं बताऊंगी, ये हम दोनों के बीच की बात है। तो शिन्यू कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लव स्पेल वर्क कर रहा हो। तो होंगजू कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता, तुम्हें क्या लगता है कि मैं फिर से रिजेक्ट हो गई। तो शिन्यू कहता है नहीं, जेक्योंग तुम्हें लाइक करता है पर मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। जो सुनकर होंगजू शॉक हो जाती है एंड शिन्यू ने एक छोटा सा हर्ट भी बनाया हुआ था
और इसी मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गाइस, तब तक के लिए बाय गाइस।